जय हिंद दोस्तों। हम औसत चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। मैं नई आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो सबसे लेटेस्ट है 2022 का एडिशन। इससे पहले मैं इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक है। जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, जिस भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें उसको पार्ट 1 से देखिएगा। जैसे औसत मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, औसत आपने नहीं पढ़ा तो औसत का पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ें तो आपको समझ आएंगे, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में समझा देता हूँ। फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार न्यू विद्यार्थी भी आ जाते हैं वीडियो पे जिनको पता नहीं होता, तो फिर उनको एकदम बीच में से समझने में दिक्कत होती है ना। इसलिए सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आर.एस. अग्रवाल मैथ्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। यदि आप एमपी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर बुक है, और बाकी हर एक एग्ज़ाम में सबको पता है कि आर.एस. अग्रवाल मैथ्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काम आने वाली है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणाजों का औसत कितना होगा। देखिए 3 के पहले 5 गुणज यानी कि मल्टीपल। पहला 3 ही होगा, दूसरा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 5 15। 5 गुणज होगा 1 2 3 4 5। इनका औसत पूछा है। औसत के लिए पहले हमें इनका योग निकालना पड़ेगा। औसत क्या होता है? कुल योग बटे संख्या। संख्या तो हमें पता है 5 है, योग निकालना है। 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 में 20 30, 40 45। कुल योग है 45 और संख्या 5, 5 9 45। तो एवरेज औसत कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, और जब वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। यदि 25 से प्लस 25 भी बराबर 115 हो तो ए और बी का औसत बताना है। देखिए ए और बी का औसत कब निकाल पाएंगे? जब ए और बी का कुल योग पता हो बटे संख्या। संख्या तो आपको पता है ए और बी दो संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का योग निकाल लें। 25 कॉमन है दोनों से, 25 कॉमन लेंगे तो 25 बाहर आ जाएंगे ब्रैकेट के, और 25 का बटे में चले जाएंगे। तो ए प्लस बी, बात समझ आई। 25 कॉमन बाहर, गुणा में रहेंगे तो नीचे कहाँ जाएंगे? बटे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी यानी कि इसका योग मिल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इसका योग मिल जाएगा। 5 से काट दें, 5 25, 5 दूनी 10, 1 बचा 15, 5 थी 15। अब इसको देखिए 5 से चाहे तो काट दी, नहीं काटना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 23 बटे 5। ये किसका? a और b का योग आ गया। औसत बताना है। योग कितना है? औसत 1 और बी दो संख्या है, तो बटे 2 आएंगे। बटे के बटे में 2 कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। बात समझ आ रही है। योग कितना है? 23 बटे 5, और बटे के बटे में 2 रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। 5 दूनी 10, इनका गुणा करें कितना आएगा? 10। सिंपल पीछे से एक अंक और दशमलव आ जाएगा। तो ए और बी का औसत कितना होगा? 2.3। 5 दूनी 10 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 2.3। ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत है 95। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? सतत यानी कंटिन्यू। 5 विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 है ना, 9, इस प्रकार से। तो 1 में कितना जोड़ रहे हैं? 2। 3 में कितना जोड़ रहे हैं? 2। 5 में कितना जोड़ रहे हैं? 2, यानी कि 2 2 का डिफरेंस रहता है। यदि देखिए इस प्रकार से हम संख्या मानेंगे, पहले हमने x मान ली, दूसरी में इसमें x प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना, और तीसरी निकालना है तो या तो इसमें 2 जोड़ दें, तो 2 जोड़ेंगे कितना है? x प्लस 4। फिर इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 6, कितनी? 5। तो इसमें 2 जोड़ें, x प्लस 8। तो कितनी हो गई? 3 2 5 संख्या हो गई। इनका औसत कितना है? 95 औसत, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, औसत 95, तो कुल कितना होगा? औसत इंटू संख्या 5 से,
तो यहाँ भी इनका कुल निकालने के इन सभी पांचों संख्याओं को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5x, 4 2 6, 6 दूनी 12 और 8 20। इसका गुणा करें 5 25 सिलाई 2, 5 नाम 45 और 2 47, 5 नाम 45 और हासिल की तो 47। 20 उस साइड आएंगे, घट जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। और देखिए 20 उस साइड यहाँ घट गए तो 5x है, x बराबर 5 नीचे आएंगे, भाग लगेगा। 5 और 45, 5 कम 5, x बराबर आ गया 91। पूछा है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी ये होगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या होगी। x का मान 91 और 2 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 93। बात क्लियर हो गई। ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट से पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये डाउट को सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। सवाल नंबर 46 को समझते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया। 5 क्रमागत संख्या, इनका औसत है x। यदि अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है x। तो हम इन संख्याओं को, देखिए क्रमागत आप कहीं से भी मान सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 मानना है, मिडिल संख्या x मान लें, और इस साइड यहाँ कंटिन्यू है संख्या, है ना, x+1 x+2। दो संख्या इधर मान ली, 2 नेगेटिव में मान लें, 1 कम और 2 कम, कंटिन्यू है ना। देखिए 2 कम फिर 1 कम फिर x फिर 1 ज़्यादा फिर 1 ज़्यादा, तो 5 संख्या इस तरीके से मानी। इस तरीके से क्यों? क्योंकि इनका हम औसत निकालें 5 संख्याओं का, तो x आना चाहिए औसत। लिखा है ना 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो इनको जोड़ें 5x और देखिए √2 सॉरी -2 +2 कट जाएंगे, -1 कट +1 कट जाएंगे, तो 5x ही मिला बटे कुल योग बटे संख्या 5। तो इससे भाग लगाने कितना मिल रहा है हमें? x। औसत इतना ही आ रहा है ना, 5 क्रमागत संख्या का x। लेकिन सवाल कहाँ से? यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाएं, इसमें अगली दो संख्या क्या होंगी? x+3 और x+4। तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अभी x है तो टोटल योग पहले 5x आया था, अब 2x और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 7x और 3 और 4 7 आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब कट गए। 7 संख्याओं का योग कितना है? बटे 7, योग बटे संख्या, तो 7 ऊपर से कॉमन आएगा, x+1 बटे 7। 7 से 7 कट गया, अब औसत कितना आया? x+1। पहले औसत x था, अब औसत इतना हो गया, तो औसत में 1 की वृद्धि हो गई, तो हम कहेंगे 1 की वृद्धि हो गई। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि m संख्याओं का औसत है n² और n संख्याओं का औसत है m², तो पूछा है m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। m संख्याओं का औसत है n², तो इनका कुल कितना होगा? औसत में हम इसका गुणा हो जाएगा, तो mn² इसका कुल। तो n संख्याओं का औसत है इतना, तो n संख्या कुल कितना होगा? औसत में संख्या गुणा हो गया, तो m संख्याओं कुल और n संख्याओं कुल दोनों को टोटल करें, कुल और संख्याएं m और n है, इन दोनों का योग संख्या m और n, इतनी संख्याएं। ऊपर देखिए, हम ऊपर m n कॉमन ले सकते हैं, m n दोनों साइड है ना, तो एक m हो गया, n 2 है तो एक n बचेगा। यहाँ से n m आया तो एक n चला गया, लेकिन m 2 है, m बचेगा। यहाँ पे देखिए m + n से m + n कट गए, तो क्या बचा? mn। तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा? mn, क्योंकि कुल योग बटे संख्या करा हमने, तो mn ऑप्शन डी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 48। हम इस वीडियो में 51 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, स्टार्टिंग मैंने 20-20 30-30 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कराए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नए विद्यार्थी होते हैं
उनके लिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व जब हम मैथ्स के कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। इसलिए मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जितना एक ऑफलाइन क्लासेस में पॉसिबल हो पाते हैं, 8-10 क्वेश्चन, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। ठीक है, कुछ दिन ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलिएगा, और आगे मैं कोशिश करूँगा जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तो हम जैसे एमपी पुलिस हो गया, एमपी पटवारी हो गया और अन्य स्टेट वाले भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि जब मुझे लगेगा कि अभी बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियोज़ भी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी बहुत एफर्ट लगता है कंटेंट लिखना और फिर रिकॉर्डिंग, मतलब जो टेक्निकल पार्ट में ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं आप कमेंट्स करने लगेंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत है 7, पहली 2 संख्याओं का औसत है 4, तो तीसरी संख्या क्या है? सिंपल है, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7, तो इनका कुल कितना होगा? औसत इंटू संख्या, 7 21 हो गया। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का कुल कितना होगा? औसत इंटू संख्या, 4 दूनी 8। 3 संख्याओं के कुल से 2 संख्याओं को कुल माइनस करें, कितना आएगा? 13। 3 संख्याओं कुल से 2 संख्याओं कुल माइनस करा तो जो संख्या आएगी वो तीसरी हो गई, तो तीसरी संख्या होगी 13। बात समझ आई? चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, इसको समझिएगा। 3 संख्याओं का औसत है 28, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, इसको समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 3 संख्याओं का औसत है 28, तो हम सिंपल 3 संख्या कुल तो निकाल ही लेंगे, औसत इंटू संख्या कुल। अब आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, ठीक है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? अब बात को समझना, तीसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो और पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी को मान ले हम इस संख्या मान लें जिसको आधा और दोगुना करना सरल हो। दूसरी संख्या 2x मान लें, तो इसको आधा करना आसान रहेगा x, क्योंकि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी तो नहीं इसकी आधी, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो इससे दोगुनी होगी, 2 दूनी 4, इसलिए हमने इसको 2x माना ताकि इजी रहे, बाकी कुछ भी मान सकते हैं। तीनों संख्या आ गई, तीनों संख्याओं को कुल करें तो यहाँ पे लिखा है 3 संख्याओं का औसत इतना, तो 3 का कुल के बराबर ही होगा। 8 दूनी 8 24, असलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 84, कितना जाएगा? 7x बराबर 84, x बराबर 7 से भाग लेंगे, 7 कम से 7 दूनी 14। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हमारी 4x, तो 12 24 36 12 4 48, तो तीसरी संख्या कितनी होगी? 48, ऑप्शन ए। यहाँ तक कोई समस्या है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। 5 संख्याओं का योग है 240, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत है 30 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 70, तो तीसरी संख्या क्या होगी? बात को समझे ना, 5 संख्याओं का योग है, यहाँ गलती कर सकते हैं, इसको औसत मत समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसमें 5 का गुणा कर देंगे। 5 संख्याओं का योग है हमारे पास 240, योग लिखा ही है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा? औसत इंटू संख्या। कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो औसत इंटू संख्या, तो पहली 2 संख्याओं का कुल और अंतिम 2 संख्याओं का कुल, तो कितना हो गया? 60, और यहाँ पे कितना हो गया? 140, तो 2 और 2 4 संख्याओं का कुल हो गया, कितना हो जाएगा? 200। 4 संख्याओं का कुल है 200, 5 संख्याओं का कुल है हमारे पास 240, तो 5 संख्याओं के कुल से 4 संख्याओं के कुल को माइनस करेंगे तो एक संख्या आएगी, वो एक संख्या होगी हमारी तीसरी संख्या, तो कितनी हो गई? 40 ही होगी ना। ऑप्शन फिर क्यों नहीं है भाई हमारे? ऑप्शन रीचेक कर लेते हैं एक बार। 60 यहाँ पे ठीक है, 70 और 140 60 200, तो ऑप्शन हमने फिर कुछ गलत लिख दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि 40 ही आएगा, 100% से हो रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को कर लीजिए। हो सकता है पिछले वाले ऑप्शन क्वेश्चन को रिपीट ना कर दिए हो, ठीक है।
चलिए बात तो समझ में आई ना, ऐसे ही करना है हमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, समझिएगा। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपये थी। कमाने वाले यानी कि जो कुछ कमा के लाते हैं, आप भी अच्छी नौकरी के बाद कमा के लाएंगे तो आप भी घर के जो सदस्य उनमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 कमाने वाले सदस्य हैं, एक परिवार की औसत मासिक आय है 15,130 रुपये। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, वह अपने घर से विदा हो गई, विदा होते समय बहुत रोई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? देखिए ऐसा होता है ना कि सदस्य आप 4 हैं घर में, हो सकता है आपकी बहन बेटी जो भी हैं, अभी आपकी बेटी तो नहीं होगी, हाँ ठीक है, कुछ बच्चों के तो छोटे हो सकते हैं क्योंकि अब उतने छोटे भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसा होता है कि 4 लोग कमा रहे हैं, जब हम देखते हैं अपनी सिस्टर शादी के बाद चली जाती है तो वो आय उसके पास है क्योंकि उसकी मेहनत है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 कमाने वालों की औसत आय है इतनी, तो टोटल कितनी है इनकी? 15,130 औसत में 4 से गुणा कर देंगे। उनकी पुत्री चली गई तो एक मेंबर कम हो गया, तो जिससे औसत कितना हो गया? 14,660। तो अब 3 लोग बचे, 4 लोग का टोटल इतना, 3 लोग का इतना। तो पुत्री की आय कितनी थी? 4 लोग की कुल आय से 3 लोग का कुल आय माइनस कर देंगे। 0, 4 3 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 5 20, सिलाई 2, 4 एकम 4 2 6, 0 6 2 6 18, 6 18 1 19, सिलाई 1, 3 चौके 12 1 13, सिलाई 1, 3 एकम 3 1 4, माइनस कर दें। 0 12 में 4.5 और 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ पर कितना होगा? 9 में से 3 जाएंगे 6 और 5 में से 1 जाएंगे 4 जाएंगे 1, तो 16,540 उसकी जो सिस्टर थी, बहन थी, पुत्री थी, जो भी थी उसकी आय होगी। बात समझ आई? 4 लोग की कुल आय से 3 लोग की कुल आय को माइनस करा। तो दोस्तों इससे आगे एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को कैसी लगी कमेंट से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी गांव पर रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्स खरीद पाने में सक्षम नहीं है, उन तक इस वीडियो पहुंचाने का कार्य आपका है। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर देने की कोशिश करूँगा। मैथ्स ही नहीं और विषय भी मैं आपको इस बार डलवा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।